अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा दिन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो सदर मुंतखब हो गए हैं। 20 जनवरी को उन्होंने अब हल्फ भी उठाना है। तो मैं पहले अज़हर सिद्दीक साहब की तरफ, अली गौर बलोच साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट जाना चाहूँगी, क्योंकि सिद्दीक साहब आपने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो इमरान खान भी बाहर आ जाएँगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इमरान खान साहब की बहन है, उनका मौक़िफ़ आपके मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं मेल खाता। वो कहती हैं कि अगर वो बाहर आ गए, उनसे सवाल किया सहाफ़ी ने, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको बाहर निकाल लेंगे? तो उन्होंने कहा फिर तो हम गुलाम हैं। तो ये तो नफ़ी हो गई आपकी आइडियोलॉजी की और आपकी प्लानिंग की। बहुत शुक्रिया। पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो, बल्कि अमेरिकन और पूरी दुनिया अच्छा। के अंदर उन लोगों को मुबारक हो कि जो जो फस्तायत के खिलाफ हैं, जो जंगों के खिलाफ हैं, जो मुल्क पूरी दुनिया में अमन देखना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यही तो कहा आके, उन्होंने कहा कि मैं 4 सालों में मैंने कोई जंग नहीं की और जो जंग होगी उसको भी खत्म करने की। तो इसका मतलब क्या है कि फस्तायत जो पूरी दुनिया में चल रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो हुँ। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ये चीजें यहाँ खत्म होगी और अब इस फस्तायत से आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात, जहां तक बात है अब अमरीकी नुक्ता नजर की, जो जो अमेरिकन स्टेट गवर्नमेंट की रही है, वो तो हुँ। आपके सामने है। हमारा तो ये स्टैंस ही ये रहा है कि वो ऑपरेशन रजीम चेंज के पीछे कौन लोग थे। अब मौका अच्छा है हाँ। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के पास या बाकी लोगों के पास कि वो ये जो बात हो रही थी इसको कैसे धोते हैं, किस तरह हाँ। साफ करते हैं। अभी तक तो फिलहाल जितना पीरियड लेकिन अज़हर सिद्दीक साहब जो बाइडन एक इंतजामिया एक कर रहा सेकंड है। रुकिएगा सर। जी, जी, मैं आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना चाह रही हूँ। गुरप्रीत साहब प्लीज़ डोंट माइंड इट, लेकिन मुझे प्लीज़ समझाएँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँची, आपने मुबारकबाद दी है। हम तो अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट बोलते रहे हैं, हम तो कहते रहे हैं हम कोई गुलाम हैं। आप कह रहे हो मुबारक हो, सर हमें किस चीज़ की मुबारक हो? हम तो नहीं मानते उनको। अच्छा देखिए, देखिए जो बात समझ नहीं है, मैंने तो अभी आपके सामने कह दिया कि अमेरिकन गवर्नमेंट्स के हम खिलाफ है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट अब जो हाँ। बनेगी, अगर उन्होंने यही पॉलिसी रखी तो हम ट्रम्प के खिलाफ होंगे। ये बात नहीं है। अब देखिए फर्क अच्छा। है, महसूस कराऊं। देखिए लॉ स्पीक द सेम लैंग्वेज वेदर इन पीस और इन वॉर। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ जुल्म होता है तो सब खड़े होते हैं। अब कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है तो अब आवाज उठा रहे हैं। वो कहते रहे हुँ। कि जनाब ये अच्छा। आप कौन होते हैं आवाज उठाने वाले, लेकिन हम तो उठाएंगे ना। इस तरह पूरी अमेरिका के अंदर जो हाँ। पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियन ने ह्यूमन राइट वायलेशन पे आवाज हाँ, उठाई हाँ। है। उन्होंने किसी पाकिस्तान के अंदरूनी हाँ, मामला में हाँ। मुदाखलत नहीं की है। उन्होंने कहा जो जो और ये खाली हुँ। इस तरह आवाज नहीं है। उससे पहले यूएन वर्किंग पेपर ऑन आर्बिट्री डिटेंशन के ऊपर कुछ 27 सफ़ों का पेपर आया था यूएन का, और उन्होंने ये बातें सारी की। फिर हुँ, यूके हुँ। पार्लियामेंट की तरफ से बात आ कि ये किसी तरह से भी इंटरफेरेंस नहीं है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर जी। कल अमेरिका के अंदर अगर अमेरिकियों के साथ इस तरह जुल्म शुरू हो गया, या यूके के अंदर अंग्रेजों के साथ जुल्म शुरू हो गया, तो आपका ख्याल हम आवाज नहीं उठाएंगे? ह्यूमन राइट तो हमने पूरी तो दुनिया के अब अंदर एक मुझे है, क्लियर और कर दें इंसानियत देखने ही तो वालों है के लिए जो हमारे दीन कि ने सिखाई है। मैं अलीमा खान की बात, मेरे देखने और सुनने वाले जो हैं, वो अलीमा खान की बात को मानें कि वो कह रही हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, क्या हम कोई गुलाम हैं? या हम अज़हर सिद्दीक साहब की बात को आगे रखें कि वो कह रहे हैं कि ट्रंप आ गए तो फिर इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएँगे? नहीं, मैंने ये बात नहीं की। देखिए मैंने ये बात नहीं कही कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो फसाइयत का दौर है ना, मैं उसे खत्म होता देख रहा हूं। अच्छा। चले मैं आपको 3 चीजें आपके सामने ठीक। रखता हूं। अब इनको तो पता नहीं है ना कि क्या कुछ हुआ है। ट्रंप के आने से पहले इन्होंने वो काम सारे कर लिए, यानी इसराइली तरमीम की क्या जरूरत थी ट्रंप से पहले कंप्लीट की गई। वो कवानीन जो सुप्रीम हुँ। कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, या तीनों आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में पहले तरमीम करने की क्या जरूरत हुँ। थी, वो सबूत इस बात का। पाऊं तो इन्होंने अब काट दिया अपने। अब वो जो था ना कि कल वो जो एक्सटेंशन के सहारे इन्होंने अपनी हुकूमतें आगे चला ली थी, वो लिया मिल के बातों में। अब सारा जो कुछ भी है हालात और अच्छा। वाकयात देखेंगे। मैं फसाइयत खत्म होती देख रहा हूं। मैं 26वीं तरमीम जो है सेट हाँ। असाइड होती देख रहा हूं आने वाले दौर में। मुझे नहीं लग रहा 26वीं तरमीम बच सकेगी। वो तरमीम जितनी भी है, वो जो कि ओके। इंटरनल मामला है आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, वो जाले इस वाले मामले को। वो तरमीम उनकी तरफ से अगर आई है वो जाले, उनका काम जाले। हमारे हम जो समझते हैं कि ये सारा खुद इन्होंने पाऊ पे कुल्हाड़ी मारी है। आने वाले दिनों में ये ठीक। मसाइल अल्लाह करे क्या ना हो, लेकिन अब फॉर्म 45-47 भी करीब आ गया। इमरान खान साहब भी हमको दूर तो रह ही गए ना। इमरान ठीक। खान साहब को अगर आप देखें अब क्या रह गया है,
8 तारीख को लगी है लॉ में के केस में जमानती, और वो जमानती हो जाती है, डिले करते आ रहे हैं। प्रोसिक्यूशन कभी एक में बार हो गया, 2 में बार हो गया, फिर तोशा खाला जो 2FIA वाला है उसमें बुशरा बीबी साहब की जमानत होगी, कुछ नहीं है उसके अंदर, वो 12 तारीख को लगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी है। फिर जो 2 केसेस ऐसे थे कि जिसमें इमरान खान साहब की कन्विक्शन है, 2 में तो बरियत होगी साजिद में और इज्जत वाले में, वो तोशा खाला वाल जो इलेक्शन कमीशन। ठीक है, यानी आप अभी भी पुरुमीद हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। अली गौर बलोच साहब, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप लोग तो अब परेशान हो जाएं क्योंकि अब ट्रम्प साहब आ गए हैं, तो फिर ज़ाहिर है फस्तायत खत्म होगी। पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, वैसे तो वो तशवीशनाक है, लोग उठाए जा रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब के हक में ये सारे कार्ड्स बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं, तो अपना कोई नजूमी बदले आप। देखिए, बुनियादी तौर पर तो मैं ये कहूँगा कि जाहिर है कि अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं और उनका एक तरतीब है, हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। लेकिन जहाँ तक अमेरिका की पॉलिसी है वो पूरी दुनिया के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि उसमें कभी कोई ख़ास तब्दीलियाँ नहीं आई जो जनरल पॉलिसीज़ हैं, और हमारी अवाम भी और हमारी हुकूमतें भी मुख्तलिफ अदवार में कभी न कभी जो भी अमेरिकन हुकूमत होती है उस लिहाज से हम गिला शिकवा करते हुए भी नज़र आते हैं अक्सर। और पहले भी यही ट्रम्प साहब थे सदर, लेकिन उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि उस वक्त कश्मीर में जो कुछ हुआ था और मोदी ने उसी टाइम में मतलब है कि इमरान खान के साथ मशहूर तो यही बात है कि जो कि ट्रम्प साहब ने डील करवाई थी और मोदी ने कब्जा किया था, और उधर मोदी कश्मीर पर कब्जे का जश्न मना रहा था और बानी PTI इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उतरे कि मैं ट्रम्प से मिलकर कामयाब दौरे के बाद आया हूं, और ये इधर कामयाब दौरे का जश्न मना रहे थे। और एक तरफ ये कहते थे एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम हैं, और एक तरफ आप पूरा सोशल मीडिया और इनका देख लें, टॉक शोज में आके सिर्फ थोड़े से मुख्तलिफ बयान देते हैं। इनका तो लेकिन इल्जाम तो आप पे लग रहा है चले जाना है। देखिए उम्र फरमा, ये देखिए एक पहली तो बात है कि हम कोई 85 के प्रोजेक्ट नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट के पाँव में आबियारी हुई, हर दफ़ा इन्हें मर्जी से एस्टेब्लिशमेंट निकालती है, लेके आ जाती है, और ये मुसल्लत है हमारे ऊपर। 85 से लेकर आज तक इस मुल्क को दिया क्या इन्होंने? हम तो 3.5 साल का हमारे सामने अरसा है, उसमें 2 साल का अरसा तो हमारा कोरोना के अंदर गुजर गया, क्योंकि उसके बावजूद भी हमने डिलीवरेंस की। हमने, आप देखे से आपकी इकॉनमी को कहाँ से कहाँ ले गई, आपकी एक्सपोर्ट कहाँ पहुँच गई, लोकल इंडस्ट्री, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है इंटरनेशनल इंडिकेटर बता क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। जहां तक दूसरी बात है ना कि जो पॉलिसी है, इमरान खान साहब आपको पता है इन्होंने तकरीबन कुछ 27-28 दिन तो मिलने ही नहीं दिया। उसके अलावा कितनी मुलाकातें, यानी मैंने मुलाकात करानी हो तो हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके मुलाकात होती, वरना तो मुलाकात ही नहीं होती है। तो इमरान खान अगर ये डीलर अपना लीडर से खौफ ना होता, इन्हें लीडर से अगर खौफ ना होता तो इन्हें निकाले ना बाहर, वो खुद चलाएं, खुद देखें, ताकि ये मसले में ये प्रॉब्लम ये है कि डिवाइड एंड रूल का एक प्रिंसिपल रखना चाहते हैं। पॉलिसी वही है जो इमरान खान ने चलानी है, हम यानी मेरा और या बाकी किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान तक खत्म होती है, और वो ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ टू बी अ ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मा और पूरी दुनिया का, कि उन्होंने सारे में कोई डील नहीं की, कोई डील नहीं ली।